वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से आसान कारोबार का इजरा किया गया है, जिसके तहत आपको 1 से 10 लाख तक के आसान शराइत पे कर्ज़ फराहम किए जाएंगे, जिससे आप अपना कोई भी कारोबार कर सकते हैं। इसके लिए क्या शराइत हैं, इसके लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसका अप्लाई कैसे करना है, तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन कामयाबी के साथ सबमिट नहीं कर पाएंगे। लिहाजा वीडियो को शुरू से एंड तक स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आसम और आप देख रहे हैं वीसर्व एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो सीएम पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से जो आसान कारोबार कार्ड का इजरा किया गया है उसके बारे में कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए कौन लोग अहल हैं, तमाम तफसीलात इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसके लिए कौन लोग अहल हैं। उसके लिए आप अबाउट प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे और आपके सामने ये तमाम डिटेल ओपन हो जाएगी। सबसे पहले जी कर्ज की हद है वो 1 मिलियन है, यानी कि 10 लाख तक का आपको कर्ज दिया जाएगा। इसकी मुद्दत 3 साल है। 3 साल में आपने इस कर्ज को वापस करना है। इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई सूद नहीं है, बगैर सूद के ये कर्ज आपको फराहम किया जा रहा है। और इसके लिए जो अहलियत का मेयार है, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग जो पंजाब में किसी भी किस्म का कुछ छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं वो, या जो कारोबार करना चाहते हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उनकी उम्र जो है वो 21 से 57 साल तक होनी चाहिए और वो पाकिस्तान के शहरी होने चाहिए और पंजाब के रहायशी होने चाहिए और उनके CNIC पे मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। और उसके बाद जी वो कारोबार जो भी करना चाह रहे हैं या वो जो कारोबार कर रहे हैं वो पंजाब में होना चाहिए, पंजाब के अलावा किसी दूसरे सूबे में वो कारोबार नहीं होना चाहिए। उनकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है, यानी कि अगर उन्होंने कोई किसी किस्म का कोई लोन लिया हुआ है तो वो उन्होंने प्रॉपर उसकी अदायगी की हो, उनके जिम्मे कोई भी कर्ज इसके अलावा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आप इनके पोर्टल पे जाएंगे और आपकी जो डिजिटल दरखास्तें हैं वो जमा होंगी और इसकी 500 रुपये फीस है जो कि नाकाबिले वापसी है, वो एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग फीस है। और उसके बाद इसके लिए देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। और अप्लाई करने के लिए आप एडमिन पे क्लिक करेंगे। एडमिन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप, अगर आपका लॉगिन बना हुआ है तो आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिखेंगे और अगर आपका लॉगिन नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप अपने ID कार्ड के मुताबिक कंप्लीट डिटेल लिखेंगे, आपका नाम, आपके वालिद का नाम, आपका CNIC, आपकी डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद आपके ID कार्ड की इशू डेट और उसके बाद ID कार्ड की एक्सपायरी डेट और इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क और कोड और सेल नंबर। यहाँ पे मैं आप एक बात आपको बता दूं कि आपने यहाँ पे जो मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है वो आपका मोबाइल नंबर किसी दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर किसी दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्ट होता है तो आपको किसी भी किस्म का कोई मैसेज रिसीव नहीं होगा और आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो सकेगी और जो आपका कार्ड है वो ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक इस तरह हो जाएगा कि आप दोबारा एप्लीकेशन जमा नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि जब ID कार्ड एक दफा रजिस्टर्ड हो जाए वो दोबारा रजिस्टर्ड नहीं होता और नंबर चेंज करने की ऑप्शन इसमें नहीं है। और यहाँ पे आप अपना कोई भी पासवर्ड सेट करेंगे, पासवर्ड आप अपनी मर्जी से कोई भी सेट कर सकते हैं। पासवर्ड सेट करने के बाद आप यहाँ पे रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर करने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे आएंगे, ये इस डैशबोर्ड पे आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिख के उसको लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे और आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन को फिल करने के लिए 4 स्टेप हैं। पहले स्टेप में आप अपनी ज़ाती मालूमात फराहम करेंगे, दूसरे स्टेप में आप अपने कारोबार की तफसील फराहम करेंगे और तीसरे स्टेप में आप अपने कर्ज की तफसील फराहम करेंगे कि आपने कितना कर्ज लेना है, वो आप तफसीलात फराहम करेंगे। और तीसरे स्टेप में आप अपने दस्तावेजात यहाँ पे अपलोड करेंगे। दस्तावेजात में आप अपना CNIC की फ्रंट साइड और CNIC की बैक साइड ये अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर पे एक मैसेज रिसीव होगा, वो आपने OTP यहाँ पे पुट करना है और आपको एक PSID जनरेट करके दे दी जाएगी। वो PSID आपने पे करनी है। पे करने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और उसके बाद जब आपकी एप्लीकेशन अगर अप्रूव होती है आपको मैसेज भी आ जाएगा और ईमेल पे भी आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहले आपने पर्सनल डिटेल में यहाँ पे आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे। सुबह आपका पंजाबी है वो पंजाबी होना चाहिए और यहाँ पे आप अपनी जो डिवीजन है, मुतलका डिवीजन, जिस डिवीजन से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपकी जो डिवीजन है वो डिवीजन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे तहसील सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपना सिटी लिखेंगे। सिटी लिखने के बाद आप जिस जगह पे रहायश पजीर हैं, जिस जगह पे आप रह रहे हैं, वो आपने बतानी है कि वो रेंट पे है या आपके अपने नाम पे है या किसी फैमिली मेंबर के नाम पे है या आपके कारोबारी नाम पे है,
वो यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपने बताना है कि आपके अंडर कितने अफराद हैं, यानी कि आपकी ज़ेरे कफालत कितने लोग हैं, आपकी फैमिली के कितने मेंबर हैं, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने अपनी जो क्वालिफिकेशन है आपकी, उसके बारे में बताना है। आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएट है, आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने बताना है कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपके रोजगार का जरिया क्या है, आप पार्ट टाइम एम्प्लॉयड हैं, फैमिली ओन बिजनेस है आपका, ये आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस बताना है कि आपका मुतलका जॉब में कितना एक्सपीरियंस है। वो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप कारोबार की तफसील भी आ जाएगी और यहाँ पे आप अपना पहले नंबर पे कारोबार की हैसियत बताएंगे कि आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या आपने कोई पार्टनरशिप फर्म बनाई हुई है या आपका कोई प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, आप वो सिलेक्ट करेंगे। अगर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो आप प्रोप्राइटरशिप करेंगे, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो वो सिलेक्ट करेंगे, अगर कोई कंपनी है तो वो कंपनी सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपने जो बिजनेस की नेचर है वो बतानी है कि आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या आप कोई ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं या कोई एग्रीकल्चर का बिजनेस कर रहे हैं, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आपने कारोबार की डेट लिखनी है कि आप कब से कारोबार कर रहे हैं या आप नया कारोबार करना चाह रहे हैं। अगर आप कोई नया कारोबार करना चाह रहे हैं तो आप जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं उस दिन की डेट लिखेंगे। अगर आपका कारोबार पहले से मौजूद है तो आप उस कारोबार की वो डेट लिखेंगे कि जब से आपने ये कारोबार शुरू किया हुआ है। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप अपने कारोबार का नाम लिखेंगे। आपके कारोबार का, आपके बिजनेस का जो भी नेम है, अगर आपकी कोई कंपनी है तो आप यहाँ कंपनी का नाम लिखेंगे, और अगर आपका कोई प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, जो भी आपका कारोबार है, यहाँ पे आप उसका नाम लिखेंगे। बिजनेस का नाम लिखने के बाद आप यहाँ पे उस शख्स का नाम लिखेंगे जो इस कारोबार का ओनर है या जिससे राब्ता किया जा सके कारोबार के हवाले से। और उसके बाद यहाँ पे आप अपने कारोबार का जो मोबाइल नंबर है, आप अपने कारोबार का जो फोन नंबर है वो यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे आप अपने कारोबार का ईमेल एड्रेस लिखेंगे, और यहाँ पे आप अपने कारोबार का एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप अपने कारोबार का जो डिवीजन है, आप जिस डिवीजन से अप्लाई कर रहे हैं वो डिवीजन सेलेक्ट करेंगे। डिवीजन सेलेक्ट करने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप सिटी लिखेंगे, जिस सिटी में आपका बिजनेस है, जिस सिटी में आपका कारोबार है। और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी मुतलका तहसील वो सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि मलकियत कारोबारी अहाते, यानी कि आपने ये बताना है कि आप जिस जगह पे कारोबार कर रहे हैं वो जगह रेंट पे है या आपके अपने नाम पे है या बिजनेस के नाम पे है या किसी फैमिली मेंबर के नाम पे है, आपने वो बताना है। अगर रेंट पे है तो आप रेंटेड लिख देंगे, अगर आपके जाती नाम पे है तो आप पर्सनल ओन लिख देंगे, अगर बिजनेस के नाम पे है तो ऑन इन बिजनेस नेम लिख देंगे, अगर किसी फैमिली मेंबर के नाम पे है तो फैमिली मेंबर लिख देंगे। वो लिखने के बाद और उसके बाद आप अपना, अगर आपके पास एनटीएन है, अगर आपके पास एनटीएन है तो आप यहाँ पे आप अपना एनटीएन नंबर लिख देंगे। अगर आपके पास एनटीएन नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे खाली जगह छोड़ देंगे, क्योंकि 1 से 10 लाख तक का जो लोन है उसके लिए एनटीएन होना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास एनटीएन है तो वेल एंड गुड है, अगर आपके पास एनटीएन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप फिर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि बिजनेस की रजिस्ट्रेशन, अगर आपका कारोबार किसी अदारे से रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे यस लिख देंगे, अगर आपका कारोबार किसी दीगर अदारे से रजिस्टर्ड नहीं है तो आप नो लिख। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे आप अपने कारोबार के हवाले से कुछ थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देंगे। अगर आप कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मुख्तसर सी वजाहत करेंगे कि आप किस टाइप का, किस किस्म का कारोबार कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी माहाना आमदन लिखेंगे। यहाँ पे आपने वो अमाउंट लिखनी है कि जो आप मंथली सेल कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास कोई एम्प्लॉय है उनकी तादाद लिख देंगे, कितने एम्प्लॉय हैं वो लिख देंगे। अगर आपके पास कोई मुलाजिम है, अगर आपने कोई एम्प्लॉय रखा हुआ है तो उसकी जो माहाना तनख्वाह है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप अपना मंथली रेंट लिखेंगे, आप जिस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं उसका जो मंथली रेंट है वो आप लिखेंगे। मंथली रेंट लिखने के बाद यहाँ पे आप अपनी मंथली यूटिलिटी लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना जो माहाना बिजली का बिल है उसकी अमाउंट लिखेंगे। और यहाँ पे आप अपने दीगर अखराजात लिखेंगे। अगर आप कारोबार, जारी बात है जो भी इंसान कारोबार करता है उसके कोई मुतफरक अखराजात होते ही हैं, तो लिहाजा आप यहाँ पे अखराजात लिखेंगे। और अखराजात लिखने के बाद आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप तीसरे स्टेप पे आ जाएंगे। तीसरे स्टेप में आपने बताना है कि आपको कितना लोन चाहिए। अगर आपको 1 लाख चाहिए तो आप 1 लाख सेलेक्ट कर देंगे, अगर आपको उससे ज्यादा चाहिए तो आप मतलूबा रकम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आप लास्ट स्टेप पे आ जाएंगे। लास्ट स्टेप में आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं।
जिनमें आपका CNIC फ्रंट साइड और CNIC की बैक साइड है। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है तो उसकी स्टेटमेंट आपने अपलोड कर देनी है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। CNIC अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर ऐड किया होगा, जो आप रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने मोबाइल नंबर दिया होगा, उस पे आपको 4 डिजिट का OTP रिसीव होगा। वो OTP आप यहाँ पे पुट करेंगे। OTP पुट करने के बाद आप इसको वेरीफाई कर देंगे। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो आपको PSID जनरेट करके दे दी जाएगी। वो PSID आप अपने मोबाइल जैज़ कैश ऐप से या इजी पैसा या किसी बैंक ऐप से पे करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इससे सीखेंगे भी। इसके हवाले से मज़ीद अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।